हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अगले 15 दिनों में आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है, यानी नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। आज हम ये देखेंगे। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल रहेगी, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो ओपन माइंडेड होकर आपको ये रीडिंग सुननी है। ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, साथ ही ये रीडिंग सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है, तो चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, आप किसी भी एज के हैं, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है व्यूअर्स, ये रीडिंग साथ ही साथ टाइमलेस रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये तभी आपसे रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी साल बाद पहुँचे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं एंड सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब कर लें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके, आइए शफलिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि अगले 15 दिनों में आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस। अगले 15 दिनों में आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है, लेट्स चेक हियर। अगले 15 दिनों में आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। अगले 15 दिनों में आपकी ओके, पहला जो कार्ड आया है वो आया है नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है, पहला कार्ड जो है वो नाइट ऑफ वैंड्स का आया है। चलिए देखते हैं कि अगले 15 दिनों में आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। ठीक है, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स अनफोल्ड हुआ है। Knight of Wands and Ace of Pentacles. चलिए आगे क्लैरिफाई करते हैं इस रीडिंग को। नाउ यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगला कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। चलिए इन तीनों कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं पहले। अगले 15 दिनों में आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, लेट्स चेक हियर। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। अगले 15 दिनों में आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। टेन ऑफ वैंड्स। ओके, 10 ऑफ वैंड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। चलिए, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। स्ट्रेंथ, अगला कार्ड जो है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड। अब हम क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को, कि 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। ओके व्यूअर्स, व्हाई 9 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। ओके, कार्ड अनफोल्ड हो गया है, आप देख सकते हैं हाई प्रीस्टेस का कार्ड अनफोल्ड हुआ है। ओके व्यूअर्स, एनर्जी ऑफ डेक द मून है। द मून इज एनर्जी ऑफ डेक। तो व्यूअर्स यहाँ पे पहले तो बताना चाहूँगी मैं आपको कि आपके जन्म का महीना कौन सा हो सकता है। अक्टूबर हो सकता है, सितंबर हो सकता है, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त हो सकता है, जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है, फरवरी हो सकता है, दिसंबर हो सकता है,
जनवरी भी हो सकता है। ये कुछ महीने हैं जिनमें आपका जन्मदिन हो सकता है। चलिए अब मैं आपको कुछ डेट ऑफ बर्थ बताने की कोशिश करती हूँ जिसमें आपका जन्मदिन हो सकता है। डेट बताने की कोशिश करती हूँ। 10 तारीख, 8 तारीख, 18 तारीख, 28 तारीख, 20 तारीख, 10 तारीख, 9 तारीख, 19 तारीख, 29 तारीख, 29 तारीख एंड 2 तारीख, 22 तारीख, 3 तारीख, 13 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख, 1 तारीख। ये कुछ डेट्स हैं व्यूअर्स जिसमें आपका जन्मदिन हो सकता है। अगर ये डेट्स और ये मंथ आपके सिचुएशन से मैच नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ओके व्यूअर्स, तो आइए चलिए देखते हैं कि इसमें रीडिंग में क्या निकल के आया है आपके लिए। आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है अगले 15 दिनों में। व्यूअर्स, पहली बात तो मुझे ऐसी लग रही है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन था आपकी लाइफ में या है जो कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रहा था, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा था और आप तक आना चाहता था लेकिन आप तक आ नहीं रहा था। ओके, दे वांट टू रीच यू बट समवेयर दे वर स्कैर्ड। यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास कोई आना चाहता है लेकिन चाहने के बाद भी अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, देयर इज सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन। आई रियली कांट हेल्प इट। प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन माई वॉइस। कि यहाँ जो व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, ज़बरदस्ती अपने आप को रोक के रखा था कि उनके मन में जो प्यार है वो आपको दिखाए ना, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही पैशनेट फील करने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में और आपकी तरफ कोई पैशनेट एक्शन ले सकते हैं, कोई पैशनेट मूवमेंट कर सकते हैं ये आपकी तरफ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी समय से ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, लेकिन ये फीलिंग्स अनकन्फेस फीलिंग्स हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने आप को ज़बरदस्ती कंट्रोल किया है, डिफेंसिव अप्रोच को फॉलो किया है, आपसे दूर भागते रहे हैं। लेकिन समवेयर मुझे लग रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में इनका पैशन जो है, इनका जो अट्रैक्शन है आपके प्रति, आपके लिए इनका जो अट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा कि ये आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करेंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा महसूस करेंगे और ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले लेंगे। ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके नाम में एस आता हो, एच आता हो या ई आता हो सकता है ए आता हो। तो ये आपकी तरफ व्यूअर्स एक्शन लेने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में, जो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे थे अब तक। मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स, जब ये एक्शन लेंगे तो हो सकता है आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट ऑफर कर दें, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट मिले या कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर मिले, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए कोई ऑफ़र हो सकता है, या कमिटमेंट मिल सकता है आपको। कोई स्टेबल ऑफ़र, कोई रिलायबल ऑफ़र यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है मुझे आपके लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि ये स्टेबल ऑफ़र, ये कमिटमेंट का ऑफ़र जो है ये 15 दिन में आ जाएगा। नहीं, 15 दिन में तो ये आपकी तरफ कोई पैशनेट मूव ज़रूर लेंगे, आपकी तरफ कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, लेकिन आफ्टर टेकिंग दैट एक्शन, ये एक्शन लेने के बाद इनका अगला स्टेप ये हो सकता है कि ये आपको कोई कमिटमेंट ऑफ़र करें। ठीक है, मुझे लग रहा है फॉर द टाइमिंग इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है कि आपको सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र कर पाएँ, इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। ओके, यहाँ पर समवेयर मुझे लग रहा है कि इतने टाइम से इन्होंने अपनी फीलिंग्स छुपाई हैं। दिस साउंड इरिटेट्स अस, राइट व्यूअर्स, आई नो इट इरिटेट्स यू ऑल्सो। यहाँ पे इस व्यक्ति ने अपनी फीलिंग्स इतने लंबे समय तक आपसे छुपाई हैं कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको इतना डीप हर्ट है, इनके दिल में इतनी तकलीफ़ है और इतना डर बैठ गया है इनके मन में कि अब ये चाहते हैं कि ये पहले हील हो जाएं, या फिर ये चाहें या ना चाहें इनको ज़रूरत है हील होने की। ये आपको ऑफ़र करें कोई कमिटमेंट, कोई सॉलिड ऑफ़र दें, उससे पहले इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अपने आप को हील करें। क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि इतने टाइम से इन्होंने अपने अंदर जो बर्डन रखा है, जो फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया है, उससे ये काफ़ी ज़्यादा पेन में रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में रहे हैं और अब ये
इनको हीलिंग मिलनी चाहिए और ये हीलिंग के लिए भी आपके पास ही आएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है इनकी जो इनर स्ट्रेंथ है, इनके अंदर जो ताकत आती है, इनके अंदर जो एनर्जी आती है वो आपसे ही आती है। ये आपके थ्रू ही पॉजिटिविटी को ग्रैब करते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद नहीं कर सकते, लेकिन जब भी ये हर्ट होते हैं या इनका हार्ट हील नहीं होता तो आप ही हैं व्यूवर्स जो इनको हील कर सकते हैं। तो ये आपको कोई सॉलिड ऑफर दें उससे पहले ये हील होंगे और आप ही इन्हें हील करोगे। ओके, इनको पॉजिटिव वाइब्स भेजोगे, इनके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस करोगे, इनके लिए पॉजिटिव सोचोगे, तो उससे ये हील होंगे। ओके व्यूवर्स, और अगले 15 दिनों में ये सडनली ये एक पैशनेट मूव इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि ये आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। इन्हें आप इस एनर्जी में दिख रहे हो कि आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। ओके, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो आगे, और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए। आप अपने आप में खुश हो, अपने आप में सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, अपने आप में कंफर्टेबल और कंप्लीट फील कर रहे हो। ओके, आप इंडिपेंडेंट महसूस कर रहे हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ओके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट। तो वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइस गाइज, आई रियली अंडरस्टैंड हाउ इट इरिटेट्स यू। तो यहाँ पे ये आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं इमोशनली, फाइनेंशियली। ओके, और चाहे ऐसा है या नहीं है, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं इनके बिना, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो इनको और ज़्यादा एंजाइटी होने लगी है, और ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा है कि कहीं ऐसा नहीं कि ये फीलिंग्स को छुपाते रह जाएं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते रह जाएं और आप तो अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ जाओ, आप इनका वेट भी ना करो, आपको कोई फ़र्क भी ना पड़े। तो ये नहीं चाहते कि आपको फ़र्क ना पड़े, इन्हें चाहिए कि आपको फ़र्क पड़े। आपको फ़र्क पड़ता है तो इनको सेटिस्फैक्शन रहता है कि आप अभी भी इनको याद करते हो, अभी भी इनके बारे में सोचते हो। लेकिन जब भी इन्हें ऐसा लगने लगता है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ये बहुत डर जाते हैं और ऐसा कोई पैशनेट मूव लेने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा भी दिख रहा है मुझे व्यूअर्स हाई प्रीस्टेस से कि इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हो गए हो। यानी कि आपके मन में जो फीलिंग्स हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानना इनके लिए अब बहुत मुश्किल हो गया है। आप इन्हें थोड़े मिस्टीरियस लगते हो। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा इनको सब बताते थे, सब कुछ शेयर करते थे अपनी फीलिंग्स के बारे में या कुछ भी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स स्ट्रांग हो गए हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो गए हो, आपने ज़्यादा चेस करना बंद कर दिया है और सच में अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया है। तभी ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और तभी उन्हें लग भी रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ में खुश हो, सेटिस्फाइड हो और इनके प्रति कोई फीलिंग्स नहीं दिख रही हैं, बहुत ही बैलेंस हो गए हो। तो इनको लग रहा है बहुत मिस्टीरियस हो गए हो। ओके, इन्हें लग रहा है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो गए हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना इनके लिए बहुत मुश्किल है। ये जान नहीं पा रहे हैं आपको देख के, आपको ऑब्जर्व करके इन्हें पता नहीं चल रहा है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ओके, यहाँ एनर्जी ऑफ डेक जो है वो द मून का कार्ड है व्यूवर्स। मून का कार्ड जो होता है वो इमोशंस को दर्शाता है, फीलिंग्स को, भावनाओं को दर्शाता है। ओके, लेकिन मून का कार्ड ये भी दिखाता है कि ये सब हिडन है, ये सब छुपा हुआ है। तो मैं वही कह रही थी आपसे कि जो व्यक्ति अब तक अपनी फीलिंग्स को छुपा के रख रहे थे, बता नहीं रहे थे, अंडर द कारपेट रख रहे थे और हिडन इमोशंस थे इनके, तो ये एक हिडन इमोशंस का इनका दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि इनके इमोशंस सच में बहुत ज़्यादा हाई हैं आपके लिए। ठीक है, पैशनेट और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, लेकिन यही कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि इन्होंने अपने इमोशंस को काफ़ी समय से छुपा के रखा है। ओके, तो लेकिन आपको जब भी ऐसी एनर्जी में देखते हैं कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप बहुत मिस्टीरियस हो रहे हो, तो इनको एक अर्ज महसूस होती है कि अब पैशनेट एक्शन लेने का टाइम आ गया है। अब अगर आपको कुछ ऑफर नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, बट बिफोर दैट दे नीड हीलिंग। ओके, इनको हीलिंग की ज़रूरत है, उससे पहले दे आर नॉट हील इनफ टू कम टुवर्ड्स यू। ओके, तो इस 15 दिन में ये कोई पैशनेट मूव ले सकते हैं आपकी तरफ, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके व्यूअर्स, इनको आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा लग रहा है आजकल, ये मैसेज चैनल्ड है। चलिए कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए व्यूअर्स।
Spirits, please guide us. Divine, please guide us. Spirits, please guide us. अच्छे से शफल करते हैं. Spirits, please guide us. Spirits, please guide us. ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे हमने कार्ड लिया है जो कहता है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड. यानी कि व्यूअर्स, ये आपके लिए कितने ज़्यादा कमिटेड हैं, यानी कि आपके लिए कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, ये अब यहाँ पर आपको पता लग जाएगा जब ये आपकी तरफ एक पैशनेट एक्शन लेंगे और आगे जाके अगले स्टेप्स में आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देंगे. तब आपको पता लग जाएगा कि ये आपको लेके कितने कमिटेड हैं. क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोग डाउट में हैं कि ये आपके लिए सीरियस हैं भी या नहीं. तो आपको पता लग जाएगा कि ये आपके लिए कितने ज़्यादा कमिटेड हैं. ओके, क्योंकि यहाँ कमिटमेंट की बात है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड. तो ये समवेयर कितने कमिटेड हैं इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके, ये तभी पता लगेगा जब ये कोई ऐसा मूव लेंगे या कोई ऐसा ऑफर देंगे आपको. तो ये आपको प्रूव होने वाला है. चलिए एक कार्ड और लेते हैं. स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस. स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस. स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस. आज काफ़ी ओके यहाँ पर काफ़ी कार्ड स्लिप हो गए हैं हाथ से और काफ़ी सारे हैं. आई कैन नॉट पिक ऑल ऑफ देम. तो मैं एक बार और शफल कर लेती हूँ. आज काफ़ी शोर रहा वीडियो में, बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा रहा. आई एम सॉरी व्यूअर्स फॉर दैट. बट मैं इस रीडिंग को बीच में बंद नहीं करना चाहती थी क्योंकि जब मैसेज चैनल हो रहे होते हैं तो ऐसे बंद नहीं किया जाता मैसेज को. ओके, यू एंड योर लव वंस आर सेफ. ओके व्यूअर्स, तो ये मैसेज आप लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपके घर में आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब थी, आपके भाई बहनों की, माता पिता की, या आपके पर्सन की तबीयत ख़राब थी, या किसी के बारे में आपको चिंता थी, किसी की हेल्थ को लेके या किसी और बात को लेके, तो यहाँ पर आप चिंता ना करें. आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं वो इंसान सेफ़ है और ठीक है. ओके, उनको कुछ नहीं होगा. दे विल बी फाइन एंड दे आर इन अ गुड कंडीशन. और अभी नहीं है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे. तो यू एंड योर लव वंस आर सेफ़. किसी को कुछ नहीं होगा. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसीज़ है, कोई इशू है, तो आप डरिए मत. दे आर सेफ़ एंड दे विल बी सेफ़. ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपकी तरफ कोई पैशनेट एक्शन लेंगे तो आपसे क्या कह सकते हैं. चलिए मैं इस मैसेजेस को लेती हूँ क्योंकि मुझे गाइड किया जा रहा है. आई एम गाइडेड टू टेक दीज मैसेजेस. स्पिरिट्स प्लीज गाइड मी. Spirits, please guide me. ओके, आई हैव 3 मैसेजेस. 3 मैसेजेस आए हैं एक बार में और हम तीनों को ही रीड करेंगे. पहला मैसेज है आई सॉ यू देयर. आई सॉ यू देयर. तो इन्होंने आपको कहीं देखा था, या तो सोशल मीडिया पे कहीं देखा होगा आप, या आप कहीं गए होंगे और इन्होंने आपको देखा होगा. पर ये आपसे कह रहे हैं कि मैंने आपको वहाँ देखा था. अब कहाँ देखा था? अगला मैसेज है तुम मुझे दर्द में देखना चाहते हो. तो समवेयर ये आपसे ही पूछ रहे हैं कि इस तरह से तुम अगर मुझे भूल रहे हो या अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, सेटिस्फाइड हो, मेरी ज़रूरत नहीं है, तो क्या इस तरह से तुम मुझे दर्द में देखना चाहते हो? दे आर आस्किंग यू. ओके, द टाइमिंग वॉज जस्ट नॉट राइट फॉर अस. द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस. तो वो अब समय को दोष दे रहे हैं कि उस समय जो भी हुआ, या मैंने अब तक कन्फेस नहीं किया क्योंकि टाइमिंग सही नहीं थी अब तक. वो टाइम को दोष दे रहे हैं, वो ब्लेम कर रहे हैं समय को. वो कह रहे हैं ना आपकी गलती है ना इनकी गलती है, समय ठीक नहीं था इसीलिए उस समय कन्फेस नहीं कर पाए. चीज़ें आप लोगों के फेवर में नहीं थी इसीलिए उस समय ये कन्फेस नहीं कर पाए. तो ये अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं व्यूअर्स कुछ रीजंस को देके. ओके, आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपसे थोड़ी सी भी मैच की है, थोड़ा सा भी इससे आपको हेल्प मिला है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. और रीडिंग को लेके फीडबैक ज़रूर दें. फीडबैक बहुत ज़रूरी है आपका. और कमेंट करके अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं. और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें व्यूअर्स. और सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा. क्योंकि मैं
ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि ये सारा कंटेंट आप मिस कर पाएँ, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड आई एम सॉरी फॉर ऑल द बैकग्राउंड नॉइस इन द वीडियो। ठीक है, मैं जानती हूँ इट इरिटेट्स यू समवेयर। आप रीडिंग सुनने आते हैं तो शांत दिमाग से सुनना चाहते हैं, बट इट ऑल्सो हैपन्स व्यूअर्स, समटाइम्स वी हैव टू एडजस्ट। ओके, बाय।